इंग्लिश स्टूडेंट, हमारे जो अगली पोइम चल रही थी वो थी माई गुड राइट हैंड। हमारी जो सेकंड पोइम है और उसका जो पॉइंट है वो है चार्ल्स मेके। चार्ल्स मेके के द्वारा रचित माई गुड राइट हैंड ये पोइम है। इसमें जो हमें कवि ने, पोइट ने ये बात बताई कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव है उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए और हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, गॉड और आवर हार्ड वर्क। यदि हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने हार्ड वर्क के द्वारा ही सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा हम सक्सेस नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम फेयर वेदर्स फ्रेंड, एक जो वर्ड आएगा फेयर वेदर्स फ्रेंड्स होते हैं स्वार्थी मित्र। यदि हम स्वार्थी मित्र पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमें जो हमारी जो प्रॉब्लम आएगी उसमें क्या होगा, छोड़ के चले जाएंगे। और यही क्या हुआ था, कवि के साथ हुआ था। हमारा जो पॉइंट है वो एडवर्सिटी में आ गया था, मतलब ग्रीफ में आ गया था। किसके कारण, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण वो दुखी स्थिति में आ गया था। और उसने क्या की थी, हेल्प मांगी थी अपने जो मित्र वगैरह रिलेटिव थे, लेकिन उनके मित्र और जो रिलेटिव थे वो उनको ओनली फॉर लिप सिंपैथी दी और उसको छोड़ के चले गए थे। दे डेजर्टेड हिम, वो उसको छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद में कवि ने किस पे विश्वास करने की ठानी, जो ओवन हार्ड वर्क है और जो गॉड है उस पे विश्वास करने की सोची। और उसने अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजमेंट लाया और प्रोस्पियस बन गया। और धीरे धीरे जो कवि के जो मित्र थे वो वापस उसके पास आने लगे थे। क्यों आने लगे थे, क्योंकि अब कवि है गरीबी की स्थिति से ऊपर उठ गया था और वो प्रोस्पियस बन गया था, तो इसलिए। लेकिन अब कवि को उनकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे मित्र थे, फेयर वेदर्स फ्रेंड थे, कि जब कवि के ऊपर मुसीबत आई थी तब वो उसको छोड़ के चले गए थे। अब उसके पास वो रिच बन गया, समृद्ध बन गया है, तो उसके पास वापस आने लगे थे, इसलिए कवि को अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। अब हमारे इसके है क्वेश्चन आंसर, देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में क्यों आ गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि दुख में क्यों आ गया था। देखो इसका आंसर, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में क्यों आ गया था, यह दुख में क्यों गिर गया था। देखो द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ because of poverty। He lost faith in hard work and depended too much on his friends and relatives। However, they did not help him
ग्रेट अबाउट। अब देखो पहला हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, कि कवि दुख की स्थिति में क्यों आ गया था। आंसर इसका द पोएट फेल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में आ गया था बिकॉज़ ऑफ पॉवर्टी। किसके कारण आ गया था? पॉवर्टी होता है गरीबी, गरीबी के कारण आ गया था। ही लॉस्ट फेथ इन हार्ड वर्क, लॉस्ट होता है खो देना, फेथ होता है विश्वास। इन हार्ड वर्क, वो कठिन परिश्रम में विश्वास खो दिया था। एंड डिपेंडेड, डिपेंडेड होता है निर्भर होना, टू मच, टू मच का होता है अत्यधिक रूप से, ऑन हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए, जो मदद के लिए अपने मित्रों पे तथा जो अपने सगे संबंधी थे उन पे बहुत अधिक निर्भर हो गया था। हाउएवर दे डिड नॉट हेल्प हिम, हाउएवर जबकि दे डिड नॉट हेल्प हिम, उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। एंड ही वाज इन ग्रेट ट्रबल, और वो बेहतर परिस्थिति में आ गया था या बड़ी मुसीबत में आ गया था। जब कभी गरीबी की स्थिति में था, जब कभी दुख में क्यों गिरा? क्योंकि दुख में गिरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो गरीबी की स्थिति में आ गया था। अब वो गरीबी की स्थिति में क्यों आया? क्योंकि उसने अपना जो फेथ था, विश्वास था, इसमें हार्ड वर्क में, उसको तो खो दिया था, उसमें वो विश्वास ही नहीं करता था। और सबसे ज्यादा वो निर्भर किस पे रहने लग गया था? अपने जो मित्र तथा रिलेटिव थे उन पे बहुत ज्यादा निर्भर रहने लग गया था। किसके लिए? कि वो उसकी क्या कर देंगे? मदद कर देंगे। और जब वो ऐसी स्थिति में आया था तब उन्होंने क्या किया था? दे डिड नॉट हेल्प हिम, और उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। एंड ही वाज इन ग्रेट ट्रबल, इसके कारण वो बड़ी मुसीबत में आ गया था। अगला क्वेश्चन देखो, why did the poet search?
देखो व्हाई डिड द पोएट फेल इनटू ग्रीफ, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट सर्च, पोएट्स मतलब कवि की सर्च होती है, खोज, फॉर ए फ्रेंड, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र के लिए जो खोज थी, एक मित्र की खोज थी। प्रो टू बी फ्रूटलेस, प्रो होता है सिद्ध होना, फ्रूटलेस होता है अर्थविहीन। ये जो कवि की जो एक अच्छे मित्र की खोज थी वो अर्थविहीन जो सिद्ध हो गई थी, क्योंकि देखो द पोएट सर्च, कवि की जो खोज थी फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र के लिए, प्रो टू बी फ्रूटलेस, वो क्या है अर्थहीन सिद्ध हुई। बिकॉज़ क्या कारण था, व्हेन ही वाज एप्लीकेटेड विद पॉवर्टी, जब वो गरीबी से पीड़ित था या गरीबी से प्रभावित था। नो फ्रेंड वाज विलिंग, नो फ्रेंड कोई भी मित्र, वाज विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, कोई भी इच्छुक नहीं था टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। जब वो गरीबी की स्थिति में था या गरीबी से प्रभावित था, तब कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जो उसकी सहायता करने का इच्छुक हो या उसकी सहायता करने की इच्छा रखता हो। द पोएट वांटेड, कवि चाहता था सम मटेरियल हेल्प, मटेरियल वो धात्विक सहायता, अर्थात वो लिप सिंपैथी न चाहते कि उसका कोई मित्र उसको क्या करे, आर्थिक रूप से उसकी सहायता करे, पैसे वगैरह दे। फ्रॉम ए फ्रेंड, एक मित्र से, वो क्या चाह रहा था कि वो उसके जो मित्र है वो क्या करे, उसको कोई सहायता दे। ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हुआ टू फाइंड सच ए फ्रेंड, ऐसा मित्र खोजने में वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द फ्रेंड अगला क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड, वो कौन सा मित्र है दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी, जो कवि को क्या बना सकता है, कवि की सहायता कर सकता है तथा उसे खुश बना सकता है। ऐसा कौन सा मित्र है जो कवि की सहायता कर सकता है या उसको खुश कर सकता है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट, यदि हमने जैसे मानो कि पोएम को क्लियर रूप से अध्ययन किया है तो आराम से आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यदि आप अपनी लैंग्वेज में, यदि जैसे मान लो कि हम, जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, यदि वो आपको लर्न नहीं हो, जैसे मान लो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, क्योंकि इसमें राउंड अबाउट दो या तीन चीजों पे बात घूमेगी, क्योंकि उसके जो रिलेटिव तथा जो फ्रेंड्स थे वो उसकी हेल्प नहीं की थी, और वो जैसे मान लो कि पॉवर्टी की स्थिति में आ गया था, तब उसने किस पे बिलीव किया, भगवान पे और हार्ड वर्क पे बिलीव किया, वो ही उसको फिलअप किया, उठाया, ऊपर उठाया। अब देखो हु इज द फ्रेंड, ऐसा मित्र कौन सा था, सीधा सीधा पढ़ा कि एक तो भगवान था, एक क्या था, वो उसका हार्ड वर्क था। यदि आप हार्ड वर्क या सेल्फ डिपेंडेंस लिखो तो भी सही है, हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिपेंडेंस। द फ्रेंड इज, ऐसे जैसे आप बनाना चाहिए, द फ्रेंड इज हार्ड वर्क एंड, या ही ओवन हार्ड वर्क कर सकते हैं, ही ओवन हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिपेंडेंस दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी, इतना भी हो सकता है। देखो आंसर देखो, the friend is God when hard work there यदि आप इसका जो अबाउट द पोएम है, यदि हर स्टूडेंट का लर्न है तो इसका मतलब आप उसको आराम से क्वेश्चनों का जवाब आराम से दे दोगे। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बात ये घूमे कि इसमें वो जैसे पोएट है वो हमें इंस्पायर करना चाह रहा है, इंस्पायर करना चाह रहा है। इंस्पायर किसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें इंस्पिरेशन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो मित्र तथा रिलेटिव है उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जब हमारे ऊपर एडवर्सिटी आएगी तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमें किस पे फेथ करना चाहिए, गॉड पे, भगवान पे। हमारी जो पोएम के अंदर टेक्स्ट थी उसमें आया था हेवन नाम, हेवन का हमारे पोएम के जैसे हेवन की मीनिंग होती है तो उसका अर्थ ये होता है
स्वर्ग, लेकिन हमारी जो पोइम में या टेक्स्ट में उसका अर्थ होगा गॉड। हमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंट भगवान पे तथा ओवर हार्ड कर अपने स्वयं का जो कठिन परिश्रम है उस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। उसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और कवि ने भी यही किया। वो पहले क्या हुआ था, सबसे ज्यादा अपने मित्रों पे तथा रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट रहने लग गया था। धीरे धीरे जब उसके ऊपर एडवर्सिटी आई पॉवर्टी के कारण, तो उसके मित्र तथा रिलेटिव थे वो उसको छोड़ के जा चुके थे। तब उसने अपने भगवान पे तथा अपने हार्ड वर्क पे बिलीव किया और वो क्या धीरे धीरे जल्दी वो क्या बन गया, समृद्ध बन गया। अब उसके पास उसके मित्र वगैरह वापिस आने लग गए थे। अगला क्वेश्चन देखो। Why did the poet feel disappointed? Why did the poet feel disappointed? Disappointed का मतलब होता है निराश। कवि ने निराशा महसूस क्यों की? कवि निराश क्यों हो गया था? देखो Why did the poet feel disappointed? कवि ने निराशा महसूस क्यों की? देखो the poet fell upon evil days. कवि किसमें आ गया था? कवि के बुरे दिन आ गए थे, अर्थात वो विकट परिस्थिति में आ गया था। He sought देखो सर्च की सेकंड फॉर्म में साउट मतलब खोजना। वो खोज रहा था क्या मटेरियल है कि लोग उसकी जो उसके मित्र वगैरह क्या करें, उसकी मटेरियल आर्थिक रूप से सहायता करें। From his friends and acquaintance होता परिचित। वो क्या खोज रहा था? अपने मित्रों से तथा अपने जो परिचित थे उनसे जो मटेरियल हेल्प खोज रहा था, बट टू नो अवेल, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की। जो कभी क्या कर रहा था, अब जो उसके बुरे दिन आए थे अर्थात वो एडवर्सिटी में आ गया था, तब वो क्या किया, अपने मित्र तथा परिचित थे उससे वो मटेरियल हेल्प खोज रहा था, लेकिन ये सभी व्यर्थ हुआ। दे ग्रू साई टू हेल्प यू, दे ग्रू साई होता कतराना, वो उसकी सहायता करने के लिए कतरा रहे थे, अर्थात वो उससे दूर जा रहे थे क्योंकि वो उसकी सहायता नहीं करना चाहते। एंड बिकम इंडिफरेंट टू हिज कंडीशन, और उसकी जो स्थिति कंडीशन होती है
स्थिति, उसकी स्थिति कैसी थी, गरीबी, गरीब बन गया था वो, तो उससे इनडिफरेंट, अलग होते जा रहे थे, दूर हटते जा रहे थे। डिसअपॉइंटेड टू हिम, ये उसको क्या कर गया था, कवि को निराश कर गया था। क्यों कर गया था, क्योंकि कवि क्या कर रहा था कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अपने मित्रों पे और परिचितों पे रहने लग गया था। जब उसके एडवर्सिटी आई या गरीबी की स्थिति आई, तब वो अपने मित्र तथा एक्वाइटेंस से सहायता खोज रहा था, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। वो उसकी सहायता करने के लिए कतराने लगे थे और वो उसकी स्थिति के बारे में अवगत ही नहीं रहते थे या उसकी स्थिति से अलग हट रहे थे। इसलिए कवि ने क्या की, निराशा महसूस की। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट of the poets hard work? हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पोएट्स हार्ड वर्क, कवि का जो कठिन परिश्रम था उसका परिणाम क्या निकला, कवि का जो कठिन परिश्रम था उसका परिणाम क्या निकला। What was the result of poet's hard work? What was the result of poet's hard work? कवि के कठिन परिश्रम का परिणाम क्या निकला? ये जो कवि ने तो हार्ड वर्क किया था, क्योंकि जब उसके मित्र वगैरह उसको छोड़ के चले गए थे, तब उसने क्या क्या सोचा कि मैं किस पे डिपेंड करूंगा, भगवान पे तथा ओवन हार्ड वर्क पे। तो कवि ने कठिन परिश्रम किया, तो उसका परिणाम क्या निकला? द पोएट्स रीगेन्ड होता गेन होता प्राप्त करना, रीगेन्ड होता पुनः प्राप्त करना। कवि ने पुनः प्राप्त किया, पुनः अर्जित करना। हिज करेज होता साहस, कवि ने अपना साहस पुनः अर्जित किया। एंड डिसाइडेड होता निश्चय करना। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने का निश्चय लिया। कवि ने क्या किया? कवि ने जो अपना जो करेज था, साहस था, उसको दोबारा अर्जित किया और कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया।
उसका जो विश्वास था किस पे, कठिन परिश्रम पे तथा भगवान की कृपा पे, वाज रिस्टोरेड, वो पुनः आ गया था। जैसे मान लो कि हर एक व्यक्ति का विश्वास होता है कि हम कठिन परिश्रम करें और भगवान की कृपा हम पे बनी रहे, तो वही कवि के साथ हुआ। कवि ने क्या किया, पहले उस पे विश्वास करना छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा जब उसके मित्र वगैरह छोड़ के जा चुके थे, तब वो ये दोबारा उसमें अर्जित हो गया था, दोबारा आने लग गया था। ही चीयरफुली डिड हार्ड वर्क, चीयरफुली होता प्रसन्न रूप से या प्रसन्नता से, प्रसन्नता से उसने हार्ड वर्क किया विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही ग्रू प्रोस्पियस होता समृद्ध, रिच, वो समृद्ध बन गया। एंड वाज सेव्ड फ्रॉम सोरो एंड पेन, और वो किसकी स्थिति से बच गया, कि दुख और पीड़ा की स्थिति से बच गया था। दोबारा देखो, द पोएट से रिगेन हिज करेज, कवि ने अपना जो करेज था, साहस था, वो रिगेन किया, पुनर्जीत किया। एंड डिसाइडेड टू वर्क हार्ड विथ हिज हैंड्स, वो अपने हाथों से कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया। कि फेथ इन हार्ड वर्क एंड गुड ग्रेस वाज रिस्टोरेड, उसका जो विश्वास था किस पे, कठिन परिश्रम पे और भगवान की कृपा पे, वो रिस्टोरेड हो गया, पुनः आ गया था। ही चीयरफुली डिड हार्ड वर्क, और उसने प्रसन्नता से कठिन परिश्रम किया विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही ग्रू प्रोस्पियस, वो समृद्ध बन गया था। एंड वाज सेव्ड फ्रॉम सोरो एंड पेन, और वो किससे बच गया था, दुख और पीड़ा की स्थिति से बच गया था। अगला देखो, how did the poet overcome sadness?
हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, डेजर्टेड होता छोड़ के चले जाना, उसके मित्र तथा रिलेटिव्स होता सगे संबंधी, सगे संबंधी छोड़ के चले गए थे। देन ही डिसाइडेड फिल्मली, डिसाइडेड होता निश्चय करना, पहले आ चुके हैं, फिल्मली होते हैं दृढ़ रूप से उसने निश्चय किया टू बिलीव, विश्वास करने का, इन गॉड एंड हिज ओन हार्ड वर्क, और किस पे विश्वास करने का निश्चय किया, भगवान पे तथा खुद के कठिन परिश्रम पे। दस बाई वर्किंग हार्ड, इस प्रकार से कठिन परिश्रम करने के बाद ही ओवरकम ही सैडनेस, वो अपनी जो दुख की स्थिति थी या उदासीनता थी उससे बाहर आ गया था। ही बिकेम प्रोस्पियस एंड हैप्पी, और वो समृद्ध और खुशहाल बन गया।